हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा में। आज हम आपके लिए लाए हैं ईवीएस के पेडागोजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पर्यावरण शिक्षा शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, जो आपके वर्ग 3 के लिए रीट हो, सी टेट हो या अन्य कोई भी टेट हो, उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम पर्यावरण की शिक्षा शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। मैं इसी तरह सभी के शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी के, मैथ के, बाकी सभी पेडागोजी के क्वेश्चन इस तरह लाती रहूँगी। तो आज मैं पर्यावरण के पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन लाई हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में बार बार रिपीट भी होते रहे हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बिल्कुल सिलेबस पर आधारित हैं। तो चलिए अब हम शुरू करेंगे हमारे आज का सेशन। इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करेंगे हमारे आज का सेशन। चलिए, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण का स्वरूप मूलतः होता है। पर्यावरण का स्वरूप मूलतः होता है। कैसा होता है पर्यावरण का स्वरूप? स्वरूप पूछा गया। ऑप्शन है जैविक, अजैविक, प्रतिजैविक या उक्त एक व दो दोनों। जल्दी से बताएं, ऑप्शन पढ़िए एक बार अच्छे से। पर्यावरण का स्वरूप मूलतः होता है जैविक, अजैविक, प्रतिजैविक या एक व दो दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर में आ जाएंगे एक व दो दोनों, यानी जैविक भी होता है और अजैविक भी होता है पर्यावरण का स्वरूप। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों हो जाएंगे इसमें। तो फर्स्ट और सेकंड आ रहे हैं फोर्थ वाले में, राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ इज राइट। ठीक है, अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षा का क्या उद्देश्य है वो पूछा गया है। बालक के ज्ञानात्मक पक्ष का विकास, बालक के क्रियात्मक पक्ष का विकास, बालक के भावात्मक पक्ष का विकास या उक्त सभी। जल्दी से बताइए कमेंट करके। पहले तो आप एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और ऑप्शन भी बहुत ध्यान से पढ़ें। पर्यावरण अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ज्ञानात्मक पक्ष का विकास, क्रियात्मक पक्ष का या भावात्मक पक्ष का या सभी पक्षों का? जल्दी से बताइए। तो इसका भी राइट आंसर 4 ही हो जाएगा, क्योंकि उक्त सभी, इसमें पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा का यही उद्देश्य है कि बच्चे के सभी पक्षों का विकास होना चाहिए, चाहे वो ज्ञानात्मक हो, क्रियात्मक हो, भावात्मक हो, कोई भी पक्ष हो, उसका सभी का विकास होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 4, उक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा का आशय है। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा का क्या आशय है? जल्दी से बताएं। अब मैं ऑप्शन रख रही हूँ आपके सामने, पहले एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा का आशय है, ऑप्शन है पर्यावरण के संबंध में सही जानकारी एवं कौशलों का विकास, पर्यावरण संकट पर विचार करना, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना, पर्यावरण का विकास करना। जल्दी से बताएं, एक बार ऑप्शन पढ़ लें ध्यान से। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा का क्या आशय है? देखिए, हम सेकंड ऑप्शन से शुरू करते हैं, पर्यावरण संकट पर विचार करना। ये कई हद तक थोड़ा बहुत हो सकता है कि सही हो। फिर थर्ड है परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। पर्यावरण की शिक्षा का सही ये थोड़ी होगा कि हम केवल अच्छे अंक के लिए ही पढ़ें। पर्यावरण का विकास करना, पर्यावरण का विकास करना भी नहीं होगा। पर्यावरण का विकास ऐसे थोड़ी हो जाएगा जब शिक्षा लेंगे ही नहीं। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, पर्यावरण के संबंध में सही जानकारी एकत्र करना एवं कौशलों का विकास होना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, पर्यावरण के संबंध में सही जानकारी एवं कौशलों का विकास, फर्स्ट वाला हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पर्यावरण बालक को प्रेरित करता है। पर्यावरण बालक को किस चीज़ के लिए प्रेरित करता है? आपके ऑप्शन है परीक्षा पास करने के लिए, रचनात्मक कार्य के लिए, हतोत्साह के लिए, अरोचक शिक्षा के लिए। जल्दी से बताएं, पर्यावरण बालक को प्रेरित करता है, किस चीज़ के लिए प्रेरित करता है? तो देखिए, परीक्षा पास करने के लिए तो बिल्कुल नहीं करता है, रचनात्मक कार्य के लिए ये हो सकता है, हतोत्साह के लिए ये भी नहीं होगा। हतोत्साह क्यों करेगा? अगर होगा तो उत्साह करने के लिए होगा। 4 है अरोचक शिक्षा के लिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। रोचक शिक्षा होती है ना कि अरोचक। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा बन रहा है? सेकंड, रचनात्मक कार्य के लिए। एक सेकंड है ये, थर्ड पे टिक हो गया, सेकंड रचनात्मक कार्य के लिए। ठीक है, सेकंड वाला राइट हो जाएगा। चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण को आधार बनाकर भौतिक व जैविक पर्यावरण शिक्षण कराना चाहिए क्योंकि वह, एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ध्यान से सुनिएगा। पर्यावरण को आधार बनाकर भौतिक व जैविक पर्यावरण शिक्षण कराना चाहिए क्योंकि वह, ऑप्शन है बालक के लिए समझना सरल होता है, बालक के अनुभव पर आधारित होता है, शिक्षण
कार्यक्रम कम खर्चीला होता है या उपर्युक्त सभी? जल्दी से बताएं। पर्यावरण को आधार मानकर भौतिक व जैविक पर्यावरण शिक्षण कराना चाहिए, क्योंकि वह किन चीज़ों के लिए बताया गया है? ऑप्शन पढ़ लीजिए आप लोग एक बार। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, उपर्युक्त सभी के लिए। ठीक है, तो 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 आंसर इज राइट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भौतिक व जैविक पर्यावरण शिक्षण की जानकारी एक शिक्षक की सहायता करती है। किस चीज़ में सहायता करती है? भौतिक व जैविक पर्यावरण शिक्षण की जानकारी उत्कृष्ट उपकरण बनाने में, वैज्ञानिक अनुसंधान करने में, उपयुक्त शिक्षण विधि चयन में या उपर्युक्त सभी में? जल्दी से बताएं और क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें, कमेंट करके बताएं जल्दी जल्दी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए या स्क्रीनशॉट लेते जाइए, जिससे बाद में आपको ये पढ़ने में परेशानी ना हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो क्वेश्चन। चलिए जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड इज राइट, उपयुक्त शिक्षण विधि चयन करने में। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट, उपयुक्त शिक्षण विधि चयन करने में। शिक्षक की सहायता किस प्रकार करेगी? उपयुक्त शिक्षण विधि के चयन में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पर्यावरण के अध्ययन का क्षेत्र है। पर्यावरण के अध्ययन का क्षेत्र पूछा गया है। ऑप्शन है मानव और उससे संबंधित समुदायों का अध्ययन, मानव के भौतिक परिवेश का अध्ययन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन और मानव के प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन। अब आप ही बताइए इनमें से कौन सा आपको सही लग रहा है। तो इसका राइट आंसर 4 ही हो जाएगा, मानव के प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरण के अध्ययन का क्षेत्र है ये 4 वाला, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4। चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है। पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु पूछी गई है। प्राकृतिक परिवेश, सामाजिक परिवेश, भौतिक परिवेश या उपर्युक्त सभी? जल्दी से बताएं कमेंट करके। पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु क्या है? प्राकृतिक परिवेश, सामाजिक परिवेश, भौतिक परिवेश या उपर्युक्त सभी? जल्दी से बताइए कमेंट करके। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th, उपर्युक्त सभी। ठीक है, प्राकृतिक परिवेश भी होगा जिसमें, भौतिक परिवेश भी होगा, सामाजिक परिवेश भी होगा। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु। चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्राथमिक स्तर पर भौतिक व जैविक पर्यावरण शिक्षा का क्या महत्व है? ऑप्शन है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन करना, वैज्ञानिक उपलब्धियों का ज्ञान कराना, अवलोकन करने की क्षमता का विकास करना या उपर्युक्त सभी? जल्दी से बताएं। प्राथमिक स्तर पर भौतिक व जैविक पर्यावरण शिक्षण का महत्व है। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन करना, वैज्ञानिक उपलब्धियों का ज्ञान कराना, अवलोकन करने की क्षमता का विकास करना, उपर्युक्त सभी। मैंने एक बार ऑप्शन रिपीट कर दिए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा राइट, उपर्युक्त सभी। 4 राइट हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य होता है। पर्यावरण शिक्षा जो है उसका उद्देश्य होता है। आपके ऑप्शन है पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण के संबंध में बालकों में अवबोध विकसित करना, पर्यावरण का विकास करना या उक्त सभी? जल्दी से बताएं। पर्यावरण का संरक्षण करना, पर्यावरण के संबंध में बालकों का अवबोध विकसित करना, पर्यावरण का विकास करना या उक्त सभी? पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी, 4 वाला। ठीक है, सभी चीज़ें ये पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है। 4 ऑप्शन हो जाएगा राइट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पर्यावरण में मनुष्य द्वारा लाए गए परिवर्तनों को सम्मिलित रूप से कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यावरण में मनुष्य द्वारा लाए गए परिवर्तनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, स्थूल पर्यावरण, उक्त कोई नहीं। जल्दी से बताएं। जो मानव द्वारा परिवर्तन लाए गए हैं पर्यावरण में, उनको सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे? कमेंट करिए जल्दी जल्दी, बताइए जल्दी से। इसका राइट हमारा आंसर हो जाएगा सामाजिक पर्यावरण। ठीक है, मानव द्वारा लाए गए परिवर्तन है तो इसको बोलेंगे सामाजिक पर्यावरण। सेकंड ऑप्शन इज राइट। चलिए हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पर्यावरण अध्ययन का संबंध है। पर्यावरण अध्ययन का संबंध है। ऑप्शन है प्राकृतिक विज्ञानों से, राजनीति शास्त्र से, भूगोल एवं अर्थशास्त्र, उक्त सभी से। तो ये तो सभी को पता होगा कि पर्यावरण अध्ययन का संबंध किस चीज़ से है।
या किन सब्जेक्ट से है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी से, क्योंकि प्राकृतिक विज्ञानों से भी है, राजनीति शास्त्र से भी है और भूगोल एवं अर्थव्यवस्था से भी है, उक्त सभी से। तो इसका आंसर इज राइट हो जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन इज राइट। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन विज्ञान है क्योंकि इसका अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं वैज्ञानिक विधियों से किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है, इसके अध्ययन में विज्ञान के समान ही प्रयोगशाला प्रयोग व उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। और थर्ड ऑप्शन है, इसके निष्कर्ष वैज्ञानिक निष्कर्षों की तरह वैध एवं विश्वसनीय होते हैं। और 4 है, उक्त सभी। जल्दी से बताइए, पर्यावरण अध्ययन विज्ञान है क्योंकि ये सारे ही ऑप्शन सही है, उक्त सभी। तो 4 वाला राइट हो जाएगा, 4 ऑप्शन। देखिए, विज्ञान का दृष्टिकोण वैज्ञानिक विधियों से किया जाता है, ये भी सही हो जाएगा। दूसरा है, इसके अध्ययन में विज्ञान के समान प्रयोगशाला व उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, बिल्कुल सही है, इसमें भी प्रयोग किए जाते हैं। और थर्ड है, इसके निष्कर्ष वैज्ञानिक निष्कर्षों की तरह वैध होती हैं और विश्वसनीय होती हैं, तो ये भी राइट हो जाएगा। तो सभी ऑप्शन राइट है, तो सभी हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, चलेंगे अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण की प्रयोजना विधि के जन्मदाता हैं। प्रयोजन विधि के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन है आपके किलपैट्रिक, मॉन्टेसरी, राइटस्टोन, लैंडन। जल्दी से बताइए, पर्यावरण की प्रयोजन विधि के जन्मदाता हैं कौन हो जाएंगे? किलपैट्रिक, मॉन्टेसरी, राइटस्टोन, लैंडन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट इज राइट, किलपैट्रिक। ठीक है, प्रयोजना विधि के जन्मदाता कौन है? किलपैट्रिक। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पर्यावरण की सबसे अच्छी विधि होती है जिसमें अधिक सहायक सामग्री हो, बहुत सी क्रियाएं हों, बहुत से प्रश्न हों या विद्यार्थी पर आधारित क्रिया देखो। जल्दी से बताइए, पर्यावरण की सबसे अच्छी विधि कौन सी हो जाएगी? पर्यावरण की सबसे अच्छी विधि हो जाएगी अधिक सहायक सामग्री वाली, बहुत सी क्रियाओं वाली, बहुत से प्रश्न वाली या विद्यार्थी पर आधारित अधिक क्रिया हो। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ इज राइट, विद्यार्थी पर आधारित क्रिया अधिक हो। ठीक है, 4 आंसर इज राइट हो जाएगा। ठीक, इस तरह हमारे ये 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सीटेट वर्ग 3, ये स्पेशली वर्ग 3 के लिए बनाया गया है वीडियो, वर्ग 3 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और सीटेट, यूपी टेट या कोई भी टेट है, उन सभी में ये पर्यावरण पेडागोजी पूछी जाती है, तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।